अगर आप इंस्टेंट लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको लोन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता होना चाहिए, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने होते हैं। भाई केवाईसी किस तरीके से होती है, लोन का जो डिसबर्सल होता है वो किस तरीके से आपके अकाउंट में किया जाता है, उन सारी चीजें जानने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड सबसे जरूरी बात, आपको कभी भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी लोन ऐप से ही लोन के लिए अप्लाई करना है। एंड इससे भी बड़ी बात ये कि सोचो कितना अच्छा होगा आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सा लोन ऐप आपको लोन दे सकता है, यानी किस लोन ऐप से आप लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारी जो एलिजिबिलिटी होती है हमें तो पता होती है, लेकिन किस लोन ऐप से हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रही है वो हमें पता नहीं होता। यानी किसी भी लोन ऐप से हम जाके लोन अप्लाई कर देते हैं और अगर हमारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमारा डॉक्यूमेंट्स, हमारा सैलरी अगर उसके साथ मैच नहीं होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप अगर उसके साथ मैच नहीं होता है तो हमारा लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन वहां पर भाई दिक्कत ये होती है कि अगर लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो आपको लोन वहां पर नहीं मिलता है और साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाता है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा भी तरीका बताने वाला हूं जिससे आप केवल अपनी कुछ बेसिक डिटेल सेलेक्ट करेंगे। कोई पर्सनल डिटेल आपको नहीं देना होता है, ओनली आपको कुछ बेसिक डिटेल सेलेक्ट करना होता है। आपको पता चल जाता है कि इन डिटेल्स के बेस पे, जी हां, इन डिटेल्स के बेस पे, आपकी सेलेक्ट की हुई डिटेल्स के बेस पे कौन से लोन ऐप आपको लोन दे सकते हैं, तो आपको पहले ही पता चल जाता है। एंड आप उन्हीं लोन ऐप को डायरेक्टली जाके डाउनलोड करके लोन वहां से अप्लाई कर सकते हैं। एंड हम यहां पे कुछ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के लोन ऐप्स के नाम भी बताने वाले हैं, तो सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में हम आपको देंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। एंड हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहां में हम बात करने वाले हैं कि भाई सबसे पहले किस तरीके से आपको इंस्टेंट लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करना होता है। अब देखिए आपको क्या करना होता है, लोन ऐप को प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड करना होता है। एंड डाउनलोड करने के बाद से कुछ परमिशंस यहां पे देनी होती हैं, जिसमें आपका कैमरा, लोकेशन, स्टोरेज सामने आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी लोन ऐप अभी आपके कॉन्टेक्ट का एक्सेस नहीं ले सकता है। अगर कोई भी ऐप ऐसा है तो प्लीज आप उसको अवॉइड करें। यहां पे सारे परमिशंस आप देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार आप यहां पे एक्सेप्ट करते हैं, अलाउ एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है एंड देन आपको यहां पे सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करके अपने नंबर को, अपने मोबाइल नंबर को ओटीपी के थ्रू, यहां पे आप ओटीपी डालते हैं, ओटीपी के थ्रू अपने नंबर को आपको वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती है, जिसमें आपका यहां पे फुल नेम, देन आपका ईमेल, आपका पैन नंबर यहां पे डालना होता है, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी यहां पे डिसाइड की जाती है। देन आपको अपना जेंडर यहां पे सिलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपको अपना जो भी रेजिडेंशियल एड्रेस है वो पूरा का पूरा यहां पे डालना है, एड्रेस लाइन 1, देन आपका सिटी, स्टेट, पिन कोड एंड देन कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहां पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करते हैं। आपको एक बार क्लिक करना है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो भी है आप एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको अपना कंपनी, किस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं, अगर यहां लिस्ट में सामने आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप वहां पे फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको यहां पे अपनी सैलरी रेंज सेलेक्ट करनी है, भाई कितनी आपकी सैलरी है। अब रेंज आपका यहां पे मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक दिया होगा, आपकी जिस भी रेंज में सैलरी आ रही है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करते हैं। अब उन डिटेल्स के बेस पे आपको पर्टिकुलर लोन अमाउंट अप्रूव करके दिया जाता है। यहां पे दिखाया जाता है कि भाई अप टू इतना तक के लोन के लिए आप यहां पे एलिजिबल हैं। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, यहां 1,50,000 तक के लोन के लिए अप्रूवल का मैसेज यहां पे आया हुआ है कि भाई हमारे दिए हुए डिटेल्स के बेस पे इतना तक के लोन के लिए यहां पे अप्लाई किया जा सकता है। नीचे यहां पे इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है 18.5%। जो इंटरेस्ट रेट यहां पे अगर इंस्टेंट लोन की बात करें तो ये एक तरीके से मिनिमम हो सकता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट यहां पे लगने वाला है 25% से लेके लगभग मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मोस्टली कंडीशन में 25% से लेके 36% के बीच में आपका रहने वाला है। अब पूरी डिटेल्स आप चेक कर लेते हैं, जो भी आपको लोन यहाँ पे लेना है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे ओनली आपका 1 लाख अमाउंट सेलेक्ट करके फिर आगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 लाख हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बेस पे यहाँ पे ईएमआई हमारी सामने दिखाई दे रही है। कंफर्म अमाउंट हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमें अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। आपको अपनी केवाईसी हमेशा ही डिजी लॉकर की वेबसाइट पे ही जाके करनी है। आप देखिए यहाँ पे इंस्टेंट आधार केवाईसी आपका ओटीपी के थ्रू हो रहा है, ये भी एक तरीका है करने के लिए। तो यहाँ पे आधार नंबर हम डालेंगे एंड देन सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पे एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी हम फर्दर आगे डाल के हम अपने आधार नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में एक सेल्फी, चूंकि हमारी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, एक सेल्फी हमें अपलोड करना होता है। तो टेक सेल्फी के बटन पे हम एक बार
क्लिक करते हैं, अपना सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, हमारी सेल्फी वेरीफाई हो जाती है। कंटिन्यू के बटन पे हमें क्लिक करना है एंड देन हमें अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन हमें अपना एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करना है, तो टैप टू साइन के बटन पे क्लिक करते हैं। ओटीपी हमें यहाँ पे डालना होता है। फर्दर हमारे नंबर पे ओटीपी आता है, ओटीपी के थ्रू हम अपना एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर लेते हैं एंड लोन एप्लीकेशन हमें यहाँ पे सबमिट कर देना। लेकिन इससे पहले ये जो अग्रीमेंट है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं। हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया एंड कुछ सेकेंड हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद से चेक स्टेटस के बटन पे क्लिक करते हैं एंड फाइनली हमारे लोन अप्रूवल की डिटेल यहाँ पे दिख रही है। भाई 1 लाख रुपए का अमाउंट है, 12 मंथ आपका टेन्योर रहने वाला है, ईएमआई आपकी ये आ रही है, इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है, प्रोसेसिंग पे यहाँ पे लोन अमाउंट का 2.5% लग रहा है। टोटल जो अकाउंट में डिस्बर्स होगा पैसा वो आपका 97,500 रुपीज हो रहा है एंड आपका जो डिस्बर्समेंट है, अगर सारी की सारी चीजें सही होती हैं तो लोन का पैसा यानी पूरी डिटेल वेरीफाई करने के बाद से अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो लोन का पैसा कुछ मिनट के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इंस्टेंट लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई किस तरीके से आपको पहले ही पता चल जाए कि कौन सा लोन ऐप आपको लोन देने वाला है। अब देखो, इसके लिए आपको भाई गूगल पे जाना है, आपको टाइप करना है mbarahul.com। आप मेन्यू में जाते हो, मेन्यू में आपको दिख जाता है इंस्टेंट लोन ऐप कैलकुलेटर। भाई वहां पे आप क्लिक करते हो एंड क्लिक करने के बाद से अब आपको अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको खुद वहां पे सेलेक्ट करना है कि भाई आपका जॉब टाइप क्या है, आपकी वहां पे सैलरी कितने होने वाली है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, वो सारी डिटेल आप सेलेक्ट करते हो एंड नीचे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बटन पे क्लिक करते हो एंड आपको दिख जाता है कि उन बेसिस पे यानी उन डिटेल्स के बेसिस पे आपको कौन कौन से लोन ऐप से लोन अप्रूव किया जा सकता है एंड फर्दर आप उन लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आपको ऊपर एनबीएफसी लोन ऐप का एक और सेक्शन दिखता है, जहां पे हमने कुछ एनबीएफसी जो कि नए हैं, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, वहां हमने कुछ एनबीएफसी लोन ऐप्स को लिस्ट किए हुए हैं, उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो। सभी के सभी लोन ऐप आरबीआई अप्रूव्ड हैं एंड वहां डिफरेंट तरीके से आपके लोन की जो डिटेल्स हैं, लोन ऐप्स की डिटेल्स हैं, वो दी हुई हैं। अब एक बार हर लोन ऐप की डिटेल देखो और ये देखो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस लोन ऐप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच हो रही है। अच्छे से उसको देखो एंड आफ्टर दैट आप वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।